बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो चर, पहले हम लोग समझेंगे चर किसको बोलते हैं, अचर क्या है, चर क्या है, अचर क्या है। तो चर पद बोलेंगे ABCD वाला अक्षर को साधारण भाषा में, जिसका मान परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब बदल सकता है। तो चर में कौन कौन मान आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, जो जो मानते हैं हम लोग, p आएगा, इस तरह के मान आएंगे ना। तो x का मान कभी कभी 2 हो जाता है, फिर उसको दूसरा हम चेंज करते हैं, x का मान 5 हो जाता है, ऐसा बदलते रहता है ना। तो चर बोलेंगे ABCD वाला अक्षर जो रहेगा अल्फ़ाबेट, उसमें जिसमें हम मान को मानते हैं वो उसका मान बदल सकता है, मान बदल सकता है, उसको बोलेंगे हम चर। क्या बोलेंगे, चर। अचर किसको बोलेंगे, इसमें परिवर्तित, चर मतलब हो गया कि बदल सकता है, एक रूप में नहीं रहेगा, वो चाहेगा तो बदल सकता है। x का मान कभी 4 है 2 हो जाएगा, 1 है 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अचर, अचर माने स्थिर होता है, अचर माने स्थिर, वह मान बदलता नहीं है। जैसे अचर के लिए हम बोलेंगे अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी मान है, तो इसके साथ सिर्फ 4 है ना, ये संख्या में मान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर। ये हो गया चर पद, ये हो गया अचर पद। तो इसके बारे में और एक चीज और जानना है कि चर के लिए कौन कौन संख्या होगा जो चर का बहुपद समझेंगे, बहुपद के लिए। तो बहुपद के लिए चर में क्या होना चाहिए, किसके लिए, बहुपद के लिए। तो बहुपद के लिए हम लोग समझेंगे कि कैसे होगा। तो चर के लिए क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5। इसके परिवार में अगर 0 आ गया, शून्य आ गया, तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये सब पूर्णांक रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डॉट 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 ऐसा रहेगा। तो क्या होगा, पावर अगर इस तरह का रहे, क्या रहेगा, पावर, तो उसको क्या बोलेंगे, चर। बहुपद, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। पर चर में अगर पावर इतना रहे तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। तो बहुपद भी 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी, यानी एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। हम कुछ लिखते हैं उदाहरण, जैसे y स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा बहुपद है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे कि बहुपद है, तो बहुपद में अगर मान मेरा 1 2 3 4 5 और 0 या कुछ भी आए तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद। अब जरा ध्यान से देखो, एक नंबर हम यहाँ दे दिए, y स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका पावर कितना है यहाँ पर, तो 2 क्या है, चर हो गया ना। तो जो चर पूर्णांक में रहे, पूरा पूरी मान में, ये नहीं कि 2 है तो ठीक है, 2.5 नहीं होना चाहिए, 3 है ठीक है, 3.5 नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो जो पूरा पूरी मान रहेगा जिसका पावर, वह चर क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो y स्क्वायर था यहाँ पर, देख रहे थे y स्क्वायर, इसका कितना हो गया, पूर्णांक कितना है, पावर कितना है, 2 है, तो इसीलिए यह क्या हो गया, बहुपद है। यह क्या है, बहुपद है, बहुपद है। दूसरा एक प्रकार का और लिखते हैं, बताओ, y स्क्वायर, ठीक, y स्क्वायर प्लस रूट y प्लस 5, इसमें ये क्या है, आपका स्क्वायर दिया गया है, ये चर है, ये कौन पद हो गया, अब 5 में कोई अक्षर नहीं है ABCD वाला, ये क्या है, अचर पद है। तो ये आपका चर है, तो क्या होगा, ये बहुपद है। इसको चेक करना होगा, बीच में एक और है ना, क्या, 2 y, रूट y है, तो रूट y है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस रूट अगर हटता है ना तो किसी संख्या पर पावर में क्या होता है, 1/2, अब प्लस क्या हो गया, 5। अब जरा बताइए, ये 2 तो मेरा चर है, लेकिन यहाँ भी तो y है, यहाँ चर किस संख्या में है, पूर्णांक संख्या में है नहीं, आधा में है, 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। तो यह आधा संख्या में है, इसलिए बहुपद क्या है, नहीं है। क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, y पर पावर 3 प्लस 5y प्लस 3। अब बताइए ये चर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है या नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 3, और इसके पावर क्या छिपा हुआ है, 1, तो दोनों तो पूर्णांक में है, तो इसीलिए क्या हो गया, बहुपद है। क्या लिखेंगे, बहुपद है। एक और लिखो, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5, x प्लस 5। अब बताइए ये चर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। तो बहुपद कैसे है, क्योंकि यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, बहुपद है, बहुपद है। इसको समझ गए आप लोग। अब देखिए कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है। जैसे एक पदी है, इसमें कै गो है, एक, इसको क्या लिखेंगे, जिसमें पावर 1 रहे ना, इसका निकाल लीजिए, इसका कितना निकला है, 1 ना, तो क्या लिखेंगे इसको, रैखिक। इसको कैसा बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद। इसमें पावर कितना है बताओ, 2 है, इसको लिखेंगे क्या, द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। 2 गो है तो इसलिए क्या बोलेंगे, द्विघाती। इसमें कितना है बताओ, कितना है जी, 3, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। समझे। तो बहुपद समझेंगे, उसका जो पावर है यानी चर पद, चर संख्या में ABCD वाला अक्षर, उसमें पावर कितना होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। अब बोलोगे तुम लोग कि सर 0 किस में होगा, तो 0 वाला भी आपको लिख देते हैं। मान लो y पर पावर 0 और प्लस 5 दी। अब बताओ ये क्या हो गया आपका,
ये आपका चर है, ये आपका अचर पद है। इसका किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है, उसका मान कितना होता है? 1। कितना हुआ? 1। 1 हुआ +5। तो आप बताइए ये क्या है? आपका बहुपद है। क्या ये देखना है कि ये x वाला जो यह रेखा है, x से लेकर x तक है ना, यह जो रेखा है, इसको कोई रेखा कितने पर काटा है? एक बार भी इसको काटा है कहीं तक? नहीं ना काटा है। तो इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, 0 हो जाएगी। इसमें देख लीजिए, x को एक जगह पर काटा, यहाँ पर काटा है, गोल बेकार घेर दिए, नहीं तो तुम लोग दिक्कत हो जाएगी। यही एक ही जगह ना काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी ये वाला लकीर, x वाला लकीर जहाँ जहाँ कटा है वही लिखना है। इसमें कितना जगह कटा है? 1, 2, 3, 3 जगह कटा है ना, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें कितने जगह कटा? तो शून्यकों की संख्या यहाँ कटा, यहाँ कटा, इसमें क्या जगह कटा? 1, 2, 3, 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें कितना जगह कटा? 1, 2, 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यही आप